जय हिंद साथियों। तो मैं हूं समीर, रोजगार विद समीर ये चैनल हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इससे पहले हम मुहावरे कर चुके हैं। आज जो हमारा पार्ट रहने वाले है, पार्ट 1 रहने वाले, जो टॉपिक रहने वाले, ये वाक्य के लिए एक शब्द रहने वाले। ठीक है, तो आज हमारा ये फर्स्ट टॉपिक रहने वाले हैं। शाम 6 बजे इसकी क्लास रोज होती है। ठीक है साथियों, तो चलो अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो साथियों, ये जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, ये वाक्य के लिए एक शब्द रहने वाला है, जो हमारा टॉपिक नंबर 2 रहने वाली है। साथियों, अध्याय जिसको 2 कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे शब्दों का एक जो अर्थ निकल के आती है उसको ही बोलते हैं वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार या शब्द समूह को अभिव्यक्त करने वाले शब्द इनमें से श्रेष्ठ आते हैं। ठीक है, वाक्य का सापेक्ष में सामाजिक पद का भिन्न रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लांछन पद है या शब्द है जिसे अपने में पूरे एक वाक्य का अर्थ रखता है। ठीक है, जैसे उदाहरण को देखने वाले हैं। पहले उदाहरण को देखेंगे, उसके बाद फिर जो है करने वाले। जैसे जो किसी वर्ष में बराबर चलता आया है वो अनुवांशिक बोलते हैं। आभार मानने वाले को आभारी बोलते हैं। धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक बोलते हैं। स्त्री जिसका पति छोड़ दिया है उसको पति त्याज्या बोलते हैं। केवल फल खाकर रहने वाले को फलाहारी बोलते हैं। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक प्रतीक्षा समय को क्या बोलते हैं? बहु बांछ मुक्त बोलते हैं। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट है, धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। मन में होने वाले स्वाभाविक ज्ञान को क्या बोलते हैं? अंतर्ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाले को अपव्यय या अभिनेत बोलते हैं, उसको अपव्यय बोलते हैं। ठीक है, उसको जो अपव्यय बोलते हैं। पुरुष जो अभिनय करता हो उसको अभिनेता बोलते हैं। जिसमें सामर्थक ना हो उसको असमर्थक बोलते हैं। अहंकार पूर्व अपने को सबसे बढ़कर समझना उसको जो कहते हैं अहमन्य कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक संपन्न शासक को क्या बोलते हैं? अधिनायक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जिसका वचन द्वारा वर्णित ना किया जा सके अनिर्वचनीय बोलते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को आदि प्रवर्तक कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक को आजोपांत कहते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई नहीं हो उसको उच्चतम बोलते हैं। जिसका मन उदार हो उसको उदार मन कहते हैं। ठीक है, नियम विरुद्ध या निर्देशित कार्य करने वाले की सूची को क्या बोलते हैं? काली सूची कहते हैं। गायों को पालने और रखने का स्थान को गौशाला कहते हैं। घृणा करने योग्य को क्या बोलते हैं? घृणपद कहते हैं। ज्ञान देने वाले को ज्ञानदा कहते हैं। ठीक है, उसको जो घर घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी को डाकिया कहते हैं। उसको जो धुआं के बीच का ऊपरी भागों को क्या बोलते हैं? त्रिकुटी बोलते हैं। हर तीसरे महीने होने वाले को त्रिमासिक कहते हैं। एक देश से दूसरे देश माल भेजने को निर्यात कहते हैं। पिता का पिता को पितामह कहते हैं। जो पुत्री जैसा आचरण करता है उसको विवेकी कहते हैं। योग में लेने योग को योगजनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अब हम देखने वाले हैं और कोई उदाहरण नहीं, अभी जो है कुछ यहाँ पर दिया हुआ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्य के लिए एक शब्द है उसको देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, जैसे पहला हमारा है कि अंक गोद में सोने वाले को अंकशाही बोलते हैं। राजभवन के आदर महिलाओं का निवास को क्या कहते हैं? अंतरपूर्व कहते हैं। ठीक है, जो आड़े से जन्म लेता है उसको अंडज बोलते हैं। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? अंतर प्रियन कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने छात्र को क्या बोलते हैं? अंतर्वासी कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है किसी पक्ष के अतीत अंतिम अक्षर, किसी पद में अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल को क्या बोलते हैं? अंतर्य छाड़ी कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। जिसकी गहराई या जिसकी गहराई या था का पता ना चल सके उसको अगाप या अथा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है जिसका कभी जन्म ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको अजन्मा कहते हैं। ठीक है। जो ना जाना गया हो उसको अज्ञात कहते हैं। जो दिखाई ना देता हो उसको अदृश्य बोलते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधिकांत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जिसका कोई नाम या मालिक ना हो उसको अनाथ कहते हैं। जिसकी उपमा ना दिया जा सके उसको अनुपमेय कहते हैं। जो पद या जो पढ़ा या ना जा सके उसको अपठनीय कहते हैं। सामान्यतः या व्यापक नियम के विरुद्ध बात को क्या बोलते हैं? अपवाद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को क्या बोलते हैं? अष्टमी कहते हैं। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो असाध्य कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो और अभूतपूर्व कहते हैं। उसके बाद जो है स्त्री जो अभिनय करता हो उसको अभिनंदनीय कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाता हो उसको अभियोगी कहते हैं। जो भेदा या तोला ना जा सके अपेक्ष कहते हैं। जो कभी मरे नहीं उसको अमर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है, नेक्स्ट हमारा जो है जिसे मारना उचित ना हो उसको अवैध कहते हैं। ठीक है। उसको जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको अक्षमता बोलते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसको अखाद्य कहते हैं। जहाँ कोई जा ना सके उसको अज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जिसका ज्ञान या इंद्र द्वारा ना हो उसको अगोचर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जिसका जन्म पहले हुआ उसको अगच कहते हैं। जो सब के आगे रहता है उसको अग्रण्य कहते हैं। जिसका जितन ना हो सके उसका अचितन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु या पोध हो ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजाशत्रु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसको अजितेंद्र कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको अतिथि कहते हैं। कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई है उसको अतिशायिक योग्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जिसकी तुलना ना किया जा सके अतुल्य कहते हैं। जो दंड पाने की योग्य हो अदंडनीय कहते हैं। वह जो विद्यालय को पढ़ाने का कार्य करता है उसको अध्यापक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जिसका कोई ना कोई अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। जो बात कभी सुनी ना गया हो उसको अनसुनी कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको अनाकांत कहते हैं। कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या होता है? अनामिका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वर्ष का आभास को क्या बोलते हैं? अनावृष्टि कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको अनियंत्रित कहते हैं। जिसका या जिसके संबंध में कोई नियम ना हो उसको अनियंत्रित कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जिसके पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जिसका जन्म
बाद में हुआ हो उसको क्या होता है अनुज कहते हैं। किसी और स्थान पर उसको क्या बोलते हैं अंतर्य कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरे और लगा हो उसको अंतर्मन्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं अपहान कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का शोषण करने वाले को क्या बोलते हैं अपोग्रिक कहते हैं। जिसके उस पार की वस्तु को देखा ना जा सके उसको अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसको आत्म प्रतीक्षा कहते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसको अबाध कहते हैं। जो इंद्रलोक में संभव हो उसको आलोक कहते हैं। जिसका प्रतीक्षा अल्पकाल तक रहता उसको क्या होता है अल्पकालिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम बोलने वाले को क्या होता है अल्पभाषी बोलते हैं। जो आवश्यकता होने वाले हो उसको अवश्यभावी बोलते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अविवाहित कहते हैं। जो व्यवहार में लगाया गया है उसको जो व्यवहार में न लगा गया हो उसको अव्यवहार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है जो शोक करने योग्य हो उसको अशोक कहते हैं। जो अपने बात से न टले उसको अटल कहते हैं। न टूटने वाले को अटूट कहते हैं। जो पहले ना देखा गया हो उसको अदुष्टपूर्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले शुल्क को क्या बोलते हैं अधिशुल्क कहते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का संबंध करने वाले को क्या बोलते हैं अनुयायी कहते हैं। ठीक है, जो देखने वाले हैं परमात्मा से चलते रहे वाले उचित या कला को क्या बोलते हैं अनुसुष्ठित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसको अनिकेत कहते हैं। जो पहले बरा ना गया हो उसको अपठनीय कहते हैं। अच्छी तरह से सीखा हुआ को अभ्रष्ट अवंतर कहते हैं। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का आभास को क्या बोलते हैं अविवेक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जो समय पर ना हुआ उसको असामयिक कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको अक्षम्य कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसको अदृश्य कहते हैं। जैसे पढ़ा ना जा सके उसको अपठनीय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आते में होने वाले को अंतरिक्ष कहते हैं। अग्नि से संबंध रखने वाले को आग्नेय कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाले को अतिथेय कहते हैं। दूसरे के सम्मुख के लिए अपने सम्मुख का त्याग करना उसको अंतरक्षोम्य कहते हैं। ठीक है, उसको किसी वस्तु के आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आकाश से सुना पड़ने वाली को क्या बोलते हैं आकाशवाणी कहते हैं। आक्रमण करने वाले को क्या बोलते हैं आक्रामक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगंतुकांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जिस पर किसी का अंत छाया है उसको आतंकित कहते हैं। जो अपने हत्या कर लेता है उसको आत्मघात मतलब जो खुद ही को मार देता है उसको आत्मघात कहते हैं। ठीक है, देव अथवा प्राकृतिक द्वारा होने वाले दुख को क्या बोलते हैं अधिदेशिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को आत्म मित्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज को देखने वाले हैं, नेक्स्ट पेज है हमारा एक देश द्वारा दूसरे देश का वस्तु का मंगाया जाता है उसको आयात बोलते हैं। आयोग करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आयोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्या है जो आलोचना के योग्य हो उसको आलोच्य कहते हैं। किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक कहते हैं। वह कलंक जो आंसू लिपि सट हट जाता है उसको क्या बोलते हैं? आंसू लिपित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाले हैं जिसे आवश्यकता दिया गया हो उसको आवश्यक कहते हैं। किसी जोश या बात की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? इच्छुक कहते हैं। जिसने अपने इंद्रिय को वश में कर लिया गया हो उसको इंद्रजित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्रिय के पहल से बाहर है उसको इंद्रातीत कहते हैं। इतिहास का जानकारी को क्या बोलते हैं? इतिहासज्ञ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जिसकी अपेक्षा या इच्छुक की गया हो उसको इपास कहते हैं। जो दूसरे की उन्नति देख कर जलता हो उसको ईशालु कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ऊपर आने वाले सेवा को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका कहते हैं। जो उपजाऊ भूमि हो उसको उर्वरा कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय को उष्ण काल कहते हैं। नीचे की ओर आने वाले या जाता हो उसको क्या बोलते हैं? उत्कर्णा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो है जिस पर किसी काम या उत्तरदायी हो उसको क्या उत्तरदायी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है सूर्य की पर्वत के पीछे निकला हो उसको क्या होता है? उदयचल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे जो ऊपर कहा गया हो उसको क्या उपयुक्त कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यकता के डैश उल्लेखनीय कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय को क्या उपकाश कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोलते हैं? उद्योगामी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाला नेक्स्ट है जिस भूमि में कुछ ऊपर ना हो उसको उत्सर्ग कहते हैं। चंद्रमा के किसी पक्ष की गहराई तिथि को क्या बोलते हैं? एकादशी कहते हैं। जिसका जीत एकाग्रह है उसको एकाग्रज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाला है किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाले को एकापक्षी कहते हैं। इंद्रिय से संबंध रखने वाले को इंद्रिया कहते हैं। इस श्लोक से संबंध रखने वालों को इलोक या अलौकिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट को देखने वाला है इतिहास से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको उपन्यासिक कहते हैं। अपने विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्री को क्या बोलते हैं? आश्रय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाला है नेक्स्ट है हमारा कि सारे शहर की इंडिका को ढांचा को क्या बोलते हैं? कंकाल कहते हैं। जो कहा गया हो उसको कथी बोलते हैं। और फूल जो कभी खिले नहीं उसको कली बोलते हैं। स्त्री जो कविता रचती हो उसको क्या बोलते हैं? कवित्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है कवित्री कहते हैं। ठीक है, जो काम से जी चुरा लेता हो उसको कामचोर कहते हैं। किसी की कुपा से पूरे तक सुष्ट को क्या बोलते हैं? कुताज्ञ कहते हैं। जिसे क्रय किया गया हो उसको कीर्ति बोलते हैं। कुत्ते का पुत्र को क्या बोलते हैं? कुत्ते के कहते हैं।
कारागार से संबंध रखने वाले को कारागारिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है कार्य करने वाले कर्मचारी को क्या बोलते हैं? कार्यकर्ता कहते हैं। वह बात जो जान संबंध में चलती आ रही हो उसको किंवदंतियाँ कहते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसको कीर्ति शेष कहते हैं। ठीक है, उसको अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कुलांगार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के सामने तीखा है उसको क्या बोलते हैं? कुशा का बुद्धि कहते हैं। जो इंद्रिय से हटकर दूसरे जाता है उसको इंद्रिय पारसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो इंद्रिय की और उन्मुख हो उसको इंद्रियभिमुख या केंद्रीय विरागी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट, सुंदर और बड़े बोलने वाले स्त्री को क्या बोलते हैं? कोसनिक कहते हैं। ठीक है, ठीक अपने काम से आया हुआ उसको क्या बोलते हैं? कामागत कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसको कुलीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, कान के नीचे लटकती हुई कोमल भागों को क्या बोलते हैं? कर्णपाली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तकिया जो अपने हाथ में कोपाल खुरी लिया रहती है उसको कापालिक कहते हैं। जिस लड़की का विवाह ना हुआ उसको कुमारी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो अच्छे या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? कुलीन कहते हैं। किया हुआ उपकार को मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसका उत्पत्ति भगवान जिसका उपन सर्व भगवत से ने हुआ ने हो उसको क्या बोलते हैं? कुतिम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, बालों के साजने समझने का काम को क्या बोलते हैं? कोषाविन्यास कहते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसको क्या बोलते हैं? खंडित कहते हैं। किसी के घर को होने वाले तलाशी को क्या बोलते हैं? खंड तलाशी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसा जो अंदर से खाली हो उसको क्या बोलते हैं? खोखला कहते हैं। गणितीय शास्त्र का उपकार को क्या बोलते हैं? गणितज्ञ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, जिसके पेट में बच्चा हो उसको क्या बोलते हैं? गर्भवती या गर्भिणी कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी बोल ना सके उसको क्या बोलते हैं? गुब्बा कहते हैं। ठीक है, आकाश के चूमने वालों को गगनचुंबी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, नए नव वाली घर में पहली होने वाले प्रवेश को क्या बोलते हैं? गृह प्रवेश कहते हैं। ग्राम से संबंध रखने वाले को ग्रामीण कहते हैं। बहुत ग्रस्त होने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रोपिया कहते हैं। घर बसा कर रहने वाले को क्या बोलते हैं? गृहस्थ कहते हैं। सावधान का जाप गया चक्रकार लौटती है उसको क्या बोलते हैं? गुदोली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, घूस लेने वाले को क्या बोलते हैं? घूसखोर कहते हैं। ठीक है, बहुत सी घटना का शिलालेख को क्या बोलते हैं? घटना वाली बोलते हैं। घृणा किया जाने योग्य को बोलते हैं घिन कहते हैं। ठीक है, किसी के इंद्र गया घोड़ा डालने की किया गया है उसको क्या बोलते हैं? घोड़ा बंदी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, किसी घोषणा की गया हो उसको घोषणित कहते हैं। घूस लेने वाले या रिश्वत लेने वाले को क्या बोलते हैं? घूसखोर या
रिश्वतखोर बोलते हैं, ठीक है। जिसके झूठा बोला या चंद्रमा हो उसको क्या बोलते हैं, चंद्रचूड़ कहते हैं। जिसके चारों ओर पैर हो उसको चतुष्पैर कहते हैं। जीता ओपन करने वाले को क्या बोलते हैं, जीता जनक कहते हैं, ठीक है। किसी के सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को क्या बोलते हैं, चौथा पानी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रमा की वह स्थिति जब उसके ऊपर पृथ्वी की छाया पड़ने का उपकार कुछ या सारा भाग देखा ना क्या उसको चंद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जिसके सर पर चंद्रमा हो उसको चंद्र शोक बोलते हैं। जो चक्र के धार कहता है, चक्रधर कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र सुदृढ़ हो उसको चक्र पाणी कहते हैं, ठीक है। 4 वेदों के जानने वालों को चतुर्वेदी कहते हैं। जो चिरालेख तक बन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, चित्र स्थायी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है चूहे फंसाने का पिंजरा को क्या बोलते हैं, चूहेदानी कहते हैं। जिसके चारों का गया हो उसको ज्योतिष कहते हैं। उसके बाद जो बैच का वह प्रकार जिसमें मूल के व्यापक पर भी व्यय लगता हो उसको चक्रबुद्धि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जिसके चारों भुजा हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। कोमल के सामने सुंदर चरण को क्या बोलते हैं, चरणों कमल बोलते हैं, ठीक है। जो आँखों से संबंधित हो उसको चतुष कहते हैं। चिता के पुराने वाले को क्या बोलते हैं, चित्रचोर कहते हैं। जिस पर चिह्न लगाया गया हो उसको चिहित कहते हैं। काम चोर आदि को छोड़कर निकला देने का काम को क्या बोलते हैं, छड़नी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 6 महीने का समय को क्या छावनी बोलते हैं। दूसरे के दोष देखने वाले को छंदोबेशी कहते हैं। सोना के ठहरने सेना को ठहरने का स्थान को क्या बोलते हैं, छावनी बोलते हैं। सेना को ठहरने का स्थान को छावनी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जन्म से 100 वर्ष का समय को उसको जन्मशास्त्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाले हैं किसी को जीतने की चाह को जिज्ञासा का बोलते हैं। जिसने इंद्रिय पर विजय प्राप्त लिया हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। जोतने का काम को क्या बोलते हैं, चुताय कहते हैं। जो बुद्धि होने का कारण जोन हो गया हो उसको क्या बोलते हैं, पराजित कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जल में पौधा होने वाले को जलज कहते हैं। उसके बाद जो है जल में विचरण वाले जीव को क्या बोलते हैं, जर कहते हैं। वे ज्ञान जो जल में चलता हो उसको जलयान कहते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जीविका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अधिक समय तक जीते रहने वाले इच्छु को क्या बोलते हैं, जी विषु कहते हैं। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसको क्या बोलते हैं, झावरा कहते हैं, ठीक है। झूठ बोलने वाले को झुट्टा बोलते हैं।
जिसके ढालने का कारखाना हो उसको 68 साल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है किराए पर चढ़ने वाले मोटर गाड़ी को क्या बोलते हैं? किराए पर चढ़ने वाले मोटर गाड़ी को क्या बोलते हैं? टैक्सी बोलते हैं। ठीक है, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या बोलते हैं? टापू या टीपू बोलते हैं। ठीक है, धीर रचने वाले को क्या बोलते हैं? ढोंगे बोलते हैं। तपस्या करने वाले व्यक्ति को तपस्वी बोलते हैं। तकों के द्वारा जो माना गया हो उसको तकस्मात बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जिसे तक त्याग देना उचित हो उसको क्या बोलते हैं? जिसको त्याग देना उचित हो उसको बोलते हैं त्याग जय बोलते हैं। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पद को क्या बोलते हैं? त्याग पद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तैर कर पार होने वाले इच्छा रखने वाले को तितुसु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है तैरने की इच्छा रखने वाले को तितुसी कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा को दंपति कहते हैं। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र को गोदत्त कहते हैं। अपराध और दंड देने वाले नियम उसके बाद नेक्स्ट है अपराध और दंड देने के नियम निरोधि करने का ग्रंथ को क्या बोलते? दंड शास्त्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या दुर्लभ कहते हैं। ठीक है, पति को छोटे भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? पति के जो छोटे भाई उसकी पत्नी को बोलते हैं देवरानी बोलते हैं। राजा दमपुत्र की स्त्री पुत्री को क्या बोलते हैं? दमपुत्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है कपड़े सोने का सवास करने वाले को क्या बोलते हैं? द्रौपदी बोलते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा लिया हो उसको दीक्षित बोलते हैं। अपने देश से व्यापार करने वाले को देशभक्त कहते हैं। ठीक है, दो वेदों को जानने वाले को क्या बोलते हैं? वैदिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है डक मारा हुआ उसको क्या बोलते हैं? दाक्षित बोलते हैं। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणाभिमुख बोलते हैं। किसी काम में बहुत मन लगने वाले को क्या बोलते हैं? दत्तचित्र बोलते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को क्या बोलते हैं? दुमासिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाला है जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? दिनांकित बोलते हैं। जिसकी भुजा लंबी उसको दीर्घबाहु कहते हैं। देख देने वाले को दुखद बोलते हैं। जिसमें दो रंग हो उसको दुरंग बोलते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह को क्या बोलते हैं? उसको दुराग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दुराग्रह कहते हैं। जिसका दमन करने कठिन है उसको दुर्माग्य कहते हैं। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनाई से मिला हो उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है बुरे आचरण या चरित्र वाले को क्या बोलते हैं? दुराचरित कहते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो दूसरे तक की बात को पहले ही सोच लेता है उसको दूरदोषी कहते हैं। दिन का या प्रतिदिन होने वाले को दैनिक बोलते हैं। प्रवेशद्वार
प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले को द्वारपाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है धार्मिक सिद्धांत के अनुसार आचरण करने वाले को क्या बोलते हैं? धर्मज्ञ कहते हैं। ध्यान या विचरण करने वाले को ध्याता कहते हैं। धारण करने वाले को धारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जिस पर धारण वर्णित हो उसको क्या बोलते हैं? धार कहते हैं। ठीक है, यात्रियों के लिए धमास बना हुआ घर को क्या बोलते? धर्मशाला बोलते हैं। शक्तिशाली या दयालु, सख्त, धीर और युद्ध नायकों को क्या बोलते हैं? तो धुरंधर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मछली पकड़ने या बेचने वाले जाति विशेष को क्या बोलते हैं? धोबर कहते हैं। उसके बाद जो है ध्यान करने योग्य या लांछन को क्या बोलते हैं? ध्योज कहते हैं। कहीं से नए आया हुआ उसको नवागत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नाम से बाहर नाक से बाहर निकलने वाले सांस को निश्वास कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसको निराकार कहते हैं। जिसका जो या आधार ना पता ना हो उसको निर्मूल्य कहते हैं। जिसमें तेज ना हो उसको निस्तेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है नेक्स्ट को देखने वाले हैं आकाश में विचरण करने वाले को अभंचर कहते हैं। चंद्रमा के किसी पक्ष को नवी तिथि को क्या बोलते हैं? नवामी कहते हैं। ठीक है, जो नष्ट ना होने वाला उसको नश्वर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाला है लड़की को क्या बोलते हैं? नातनी बोलते हैं। जिससे किसी बात की संपूर्ण आकांक्षा ना हो उसको क्या बोलते हैं? निरपुरुष कहते हैं। जिसमें संपद रज या तज या गुण हो उसको निपुण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है जिसके मन में दया का आभास हो उसको निर्दयु कहते हैं। जिससे कोई भाग्य ना हो उसको निर्भोज्य कहते हैं। जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसको नित्यज्ञ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाला है नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो हमारा है रात्रि में विचरण करने वाले को निराश्र कहते हैं। जिस पर कोई लकच ना लगा हो उसको निराकस कहते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है नीति का ज्ञान रखने वाले को नित्यज्ञ कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको निमन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाला है जो कामना रही तो उसको निष्काम कहते हैं। जो उत्तर ना दे सके उसको निरुत्तर कहते हैं। ठीक है, निरुत्तर कहते हैं। शास्त्रिक अधिकारी का शासन को क्या बोलते हैं? नौकर शासक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाला है जिसके बारे में मनभेद ना हो उसको निर्विवाद कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। जो पढ़ने के योग्य ना हो उसको पाठनीय बोलते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाले को परकिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को क्या बोलते हैं? पांचाली बोलते हैं। पृथ्वी से संबंध या मिट्टी का बने पृथ्वी से संबंध या मिट्टी का बना हुआ उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव कहते हैं। जिसे पाने या किसी और वस्तु के पाने की प्यास हो उसको पिपासु
कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जिसकी कामना पूरी ना हो गया उसको पूर्व कामिक बोलते हैं। दूसरे या विरुद्ध पक्ष में रहने वाले को प्रतिपक्ष कहते हैं। ठीक है, जो कहीं जाकर लौटा आया हो उसको प्रत्याग कहते हैं। किसी देश को मंत्री में सर्वक बड़ा को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। स्त्री जिसने बच्चा स्त्री जिसने बच्चा जना है उसको क्या बोलते हैं? पशुना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक से उद्भूत या प्राकृतिक होने वाले को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्राथिक बोलते हैं। देखने में प्रिय लगने वाले को क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाले जिसमें 5 कोनों हो उसको पंचीकरण कहते हैं। ठीक है, पानी में डूब कर चलने वाले को क्या बोलते हैं? पांडुवी बोलते हैं। जो पिंड से जन्मा हो उसको पिंडज बोलते हैं। एक बार कहे हुई बात को फिर से कहना उसको क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो शीघ्र किसी बात को युक्त को सोच लेता है उसको पुत्युन्नमति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वह जिससे प्रेम किया गया उसको प्रतिमा कहते हैं। जिसमें प्रतिभा उसको प्रतिभावक कहते हैं। जो देखने में प्रिय हो उसको प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो दूसरे के अधीन हो उसको क्या बोलते हैं? पराधीन कहते हैं। ठीक है, जो प्रयास के योग्य हो उसको प्रशासनिक कहते हैं। आँखों के सामने को क्या बोलते हैं? प्रत्यक बोलते हैं। अंगुआ बनकर मार्ग देखने वाले को पथ पादोशी कहते हैं। किया हुआ प्रतीक्षा के बदले में मिलने वाले धन को क्या बोलते हैं? परिश्रमित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाला है नेक्स्ट है हमारा कि किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि को क्या बोलते हैं? पूर्व तिथि कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं? पुत्रवधू कहते हैं। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? पारचित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है पहन के रूप में पूछने जाने योग्य को क्या बोलते हैं? पोस्टोव्यय कहते हैं। बहुत सी भाषा जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। अंधे से अधिक लेने की मिलकर एक राय को क्या बोलते हैं? बहुमत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जिसका कोई रोजगार नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? बेरोजगार कहते हैं। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसको बेखबर कहते हैं। भारत देश से सर्वाधिक या भारत में उत्पन्न को क्या बोलते हैं? भारतीय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है भूगोल से संबंध या भौगोलिक को क्या भूगोल का को क्या बोलते हैं? भौगोलिक का बोलते हैं। जो खुली हाथ दांत रखता है उसको क्या बोलते हैं? महत्व दांत कहते हैं। जिसमें माल गद्दी हो उसको क्या बोलते हैं? मलिन कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहते हैं। असाधारण मेधा बुद्धि वाले को क्या बोलते हैं? मेधावी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है
नेक्स्ट है राजचंद्रजीत का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार डैश से कौन है? युवराज है। ठीक है। यात्रा करने वाले को यात्री बोलते हैं। पुलिस या सेना में नए भर्ती को रंगरूट बोलते हैं। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाले पुत्री को क्या बोलते हैं? राजपूत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सोच से भरा हुआ को क्या बोलते हैं? रुष्ट बोलते हैं। बच्चे को थप्पी देकर सुलाने का गीत को क्या बोलते हैं? रोगी कहते हैं। ठीक है। बहुत स्त्री या मादा पुत्र जो मानता उपन करने का असफलता हो उसको क्या बोलते हैं? बाध्यक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जिससे जीत लिया गया हो उसको विजय कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पारा है इस पार्ट को देखने वाला है। जैसे कि कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या समुदाय को क्या बोलते हैं? विधेयक कहते हैं। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान को क्या बोलते हैं? विवेक कहते हैं। पर स्त्री या अनुचित संबंध रखने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह जो शास्त्री या देवी का उपासन करता हो उसको क्या बोलते हैं? शासक बोलते हैं। मुद्दे या साब जलाने का स्थान को क्या बोलते हैं? उसको जो बोलता है श्याम शान कहते हैं। दो धाराओं या नदियों के मिलने का स्थान को क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार करने की मेल को क्या बोलते हैं? सम्मेलन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर कहते हैं। मांस से युक्त को क्या बोलते हैं? सामिस कहते हैं। ठीक है। कोमल और मधुर कंठ वाले को क्या बोलते हैं? संकोष्ठ बोलते हैं। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? समृद्ध कहते हैं। ठीक है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसको क्या बोलते हैं? सर्ववाली बोलते हैं। दूसरे की ज्ञान से मार डालने वाले को क्या बोलते हैं? हत्यारा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं? हर्बल कहते हैं। जो हाथों से लिखा गया हो उसको हस्तलिपि बोलते हैं। भला या हित चाहने वाले को क्या बोलते हैं? हितैषी बोलते हैं। हाथ की पीठ पर रखी जाने वाली छोरी को क्या बोलते हैं? दोसा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है होदा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है भूख से व्याकुल को क्या बोलते हैं? उसको खिदातु बोलते हैं। ठीक है। भूख से व्याकुल को खिदातु बोलते हैं। क्षम किया जाने योग्य को क्षमी बोलते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको हितक्षु बोलते हैं। छुटकारा प्रेरणा दिलाने वाले को तितासा बोलते हैं। ठीक है। तो साथियों आज जो हमारा पूरा कपड़ा थ्योरी पढ़ लिया, कल जो हम इस पार्ट को सेकंड पार्ट रखने वाले हैं जो रहने वाली है एसएससी जीडी विगत बैच में जो पूछे गए प्रश्न है किस टाइप की 2026 में क्वेश्चन आने वाली है, 2024 में किस टाइप का था, 2023 में किस टाइप का, 2021 में किस टाइप का था, सारे के सारे देखने वाले हैं साथियों। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। उस पार्ट पर आप लोग जुड़ना ना भूलेगा शाम 6 बजे साथियों। ठीक है। तो इस क्लास को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। नेक्स्ट आप लोग का कौन सी टॉपिक वीक है ये भी कमेंट कर जरूर बताना साथियों। बाकी इस बुक का पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का नंबर मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप लोग जो है सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज देना। आप लोग को ये पूरा का पूरा बुक का पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो साथियों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।